सुप्रभातम। पिछले वीडियो में हम लोग राग मालकौंस का अभ्यास कर रहे थे, जिसमें राग मालकौंस का परिचय, आरोह अवरोह पकड़ और अस्थाई अंतरा का अभ्यास किए। आज के वीडियो में हम राग मालकौंस के अस्थाई का स्वरलिपि लिख करके उसका अभ्यास करेंगे। जब स्वरलिपि रहती है तो हारमोनियम पर बगाने में सुविधा होती है, तो इसीलिए हम ब्लैक बोर्ड पर स्वरलिपि को लिख दे रहे हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है 32, यहाँ लिख दिया है ब्रैकेट में हमने स्वरलिपि, जिसको नोटेशन बोलते हैं, और यह अस्थाई। पहले हम अस्थाई का स्वरलिपि लिखेंगे, उसके बाद फिर अंतरे का स्वरलिपि लिखेंगे। तो हम अस्थाई को पहले यहाँ से लिखते हैं, क्योंकि हमारी ये जो बंदिश है वो सातवीं मात्रा से उठ रही है। तो पहले हम मा करके ऐसे, फिर गामा करते रहे हैं, यहाँ गामा ऐसे कर दे रहे हैं। तो इसका जो बोल आएगा वो होगा मुख। गामा यहाँ लिखेंगे मुख, हो गया। अब इसके बाद फिर हम जो है, या तो यहाँ ना लिख करके हम यहाँ से इसको लिखते हैं, ऊपर लिख देते हैं थोड़ा, मा गामा, तो यह हो जाएगा मुख। मुख है, दो मात्रा का हो गया हमारा। अब फिर हम यहाँ से खाली से लिखेंगे, गा गा गा, इसको डैश कर देंगे, गा ही माना जाता है, या इसको बोलते हैं अवग्रह या डबल। जैसे गा है तो गा भी यहाँ बोलेंगे, तो इसलिए अब यहाँ इसको सा सा करते हैं। अब यहाँ हमारा चार मात्रा का हो गया, हम एक विभाग बना दिए इसको। अब मोर लिखेंगे, मो, और ये जो अवग्रह है तो इसको ऐसे करके इसको अवग्रह बोलते हैं। यस का निशान बना करके इसको क्या बोलते हैं, अवग्रह बोलते हैं। फिर मो ओ र, फिर क्या करेंगे, यहाँ मो कर देंगे। तो ये हमारा चार मात्रा में आ गया। अब फिर ऐसे डैश करेंगे, फिर सानी, सानी को हम एक में लिख दे रहे हैं, सानी अभी हम बताएंगे। सानी को हमने एक में लिख दिया, फिर धा करके, धा कर दिया जो है मंत्र सप्तक का, फिर नी यहाँ कर दिया, ये भी हमारा कोमल मंत्र सप्तक का नी हो जाएगा। अब फिर यहाँ डैश दे देंगे, क्योंकि यह एक मात्रा है तो एक मात्रा यहाँ कर दी है। अब ये इसको डबल नहीं पढ़ेंगे, डबल मात्रा, इसको जब ऐसे किया जाता है तो यह एक मात्रा होता है। तो हम क्या करेंगे, र आ कर देंगे, इसको भी बांध दे रहे हैं। फिर इसके बाद में मुख, मुख, ये फिर हमारा चार मात्रा का हो गया, एक विभाग। अब फिर सा सा मामा, सा सा मा मा, यहाँ हम इसको सा सा भी लिख सकते हैं, लेकिन हम हटा दे रहे हैं क्योंकि इसको हम अवग्रह मान ले रहे हैं। इसको पढ़ेंगे सा सा ही, लेकिन हम इसको अवग्रह मान ले रहे हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, का आ त, ठीक, तीन मात्रा हो गया। अब यहाँ जा, जा करते हैं, ठीक। तो अब हमारा क्या हो गया, मुस्कात हो गया, का आ त जा, इतना हो गया क्या, चार मात्रे का ये भी हो गया। अब फिर डैश करके फिर गा गा, गा गा, स्वरलिपि बना रहे हैं तो गा गा करके यहाँ कोमल कोमल कर देंगे, दोनों को कोमल कर देंगे। उसके बाद में गामा एक में कर देंगे, और करके फिर इसको बांध देंगे। तो एक दो तीन और चार, चार मात्रा हो गया। तो अब हम जा लिख दिए यहाँ। अब आ, क्योंकि यहाँ अवग्रह है, यह अवग्रह है तो इसको ऐसे ही अवग्रह बना दे रहे हैं। अब फिर ता, यहाँ ता कर दे रहे हैं, ता, फिर मुंह करके खा आ कर देंगे, क्योंकि ये अवग्रह है, खा आ, इसको भी बांध दे रहे हैं। तो चार मात्रा यह हो गया। हम अभी बताएंगे पढ़ने के लिए कि कैसे इसको पढ़ा
गा गा, फिर अवग्रह कर देंगे, फिर सा, फिर इसको ब्रैकेट में करके सा कर देंगे। तो ये भी 4 मात्रा हो गया। फिर इसको ऐसे करके डैश कर देंगे। डैश करने के बाद फिर जो है मुंह करेंगे, इसको मुंह, एक मात्रा हो गया, अवग्रह कर देंगे और मुंह फिर कर देंगे। तो ये हमारा एक विभाग तैयार हो गया 4 मात्रे का। अब फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ अवग्रह कर देंगे, फिर सानी को एक में कर देंगे, सानी, इसको बांध देंगे, फिर धा कर देंगे, धा को कोमल कर देंगे, फिर नी को भी कोमल कर देंगे। तो 1 2 3 4 4 मात्रा यह भी आ गया। अब हम लिखेंगे इसको, अवग्रह लिख देंगे यहाँ, क्योंकि ये यहाँ है अवग्रह, तो यहाँ अवग्रह लिखेंगे, रा आ लिख देंगे, इसको भी बांध देंगे। फिर उसके बाद मुख, मुंह और खा कर देंगे, ऐसे हम मुख कर देंगे। अब फिर सा आ कर देंगे, अवग्रह दे देंगे, फिर उसके बाद मामा, माँ माँ, यह भी 4 मात्रा हो गया। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ता आ, का आ, 2 मात्रा हो गया। अब फिर ता करके जा कर देंगे, 1 2 3। अब हमारा एक और बचा है। फिर यहाँ डैश करेंगे, डैश का मतलब इसको क्या बोलते हैं अवग्रह भी बताया। फिर गा कर देंगे कोमल, गा कर देंगे कोमल, फिर माँ गा कर देंगे, 1 2 3 4 4 मात्रा हो गया। तो यहाँ भी ऐसे ऐसे कर देंगे, क्योंकि ये यहाँ है, हम स्वर नहीं लेकर के बल्कि अवग्रह लगा दे रहे हैं। फिर ता यानी मुख, का आ त जा आ त, ऐसे कर दिए, इक, ई क, ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ये हमारा जो है 4 मात्रा का एक विभाग बन गया। 1 2 3 4 मात्राओं का एक विभाग बन गया। फिर हम वैसे ही करेंगे, यहाँ खाली कर देंगे, फिर यहाँ तीसरी ताली कर देंगे, फिर यहाँ सम कर देंगे, फिर यहाँ दूसरी ताली कर देंगे। तो ये अस्थाई का पहला लाइन हुआ और दूसरा लाइन हुआ। अभी एक लाइन और बचा है, जो हम यहाँ साइड में छोटा छोटा करके लिख दे रहे हैं, क्योंकि हमको समझाना है। समझाने के लिए फिर जब मिटा देंगे तो समझा नहीं पाएंगे, तो हम अब यहाँ नीचे जो है छोटा छोटा करके लिख दे रहे हैं। माधा निशा, मा धा नी सा, ये हमारा 4 मात्रा हो गया। अब यहीं से इसको ऐसे कर देंगे, डैश कर देंगे, माधा निशा हो गया। छबीली, छ बी, ऐसे छ बी और ली। अब यहाँ ना कर देंगे, एक विभाग ये बन गया, इसको हम ऐसे हटा दे रहे हैं। एक विभाग जो है यह हमारा बन गया। यही से फिर खाली लेते हैं, ये हमारी तीसरी लाइन मानी जाएगी। फिर सा, एक अवग्रह करके सा, सा 3 मात्रा हो गया, सा सा, सानी को एक में कर देंगे, सानी को एक में कर देंगे, तो एक ही मात्रा माना जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, छबीली तक लिख दिया, छबीली नाक तक, उसके बाद में अब हम आ री च, ठीक इतना कर दिया हमने, ली ई, ली, इसको भी हमने बांध दिया। तो एक दो विभाग हो गया। अभी हमारा 2 विभाग और बच रहा है। तो धानी धामा, धा नी धा मा, यह हमारा 4 मात्रा हो गया। फिर एक विभाग हमने यहाँ और बना दिया, धानी धामा। हमको एक काम करना है, ऐसे कोमल कर देना है, धा को भी नी को भी, जहाँ कोमल है उसको कोमल कर देना। कर चली, कर, अब यहाँ हम क्या करेंगे, कर सिंगार।
है गामा, तो इक पढ़ेंगे। फिर अब यहाँ अगली लाइन आ गई है मा धा नी सा छ बी री ना, आ है यहाँ अग्र है आ री, तो यहाँ आ सा सा नी, आ री चली, और उसमें धानी धामा, कर सिंगा, फिर यहाँ अग्र आर, फिर यहाँ गामा मुख है। इसी प्रकार से हम इस स्वरलिपि को जब हारमोनियम को बजाएंगे तो यह बजेगा मुख मोर मोर मुस्कात जात, एक छबीली नार चली कर सिंगार, मुख मोर मोर मुस्कात जात। जो हमने बताया था हारमोनियम पे कि सा कहाँ है, रे कहाँ है, गा कहाँ है, कोमल स्वर और शुद्ध स्वर को बताया था। उसके आधार पर यदि आप इस स्वरलिपि यानी नोटेशन को बजाते हैं तो बजाते समय जो है आपको यह जो है ये सब आ जाएगा। जैसे गामा मुख है, गा गा सा सा मोर मो, फिर आ सा नि धा नी आर मुख है। इस तरह से जब एक एक स्वर को बजाएंगे चार चार मात्राओं में तो यह आ जाएगा। तो यह बंदिश जो है हमारी सातवीं मात्रा से उठ रही है। तो अब दूसरी लाइन है मो, इसी जैसे ही स्वरलिपि लिखी हुई है ऊपर से, उसी स्वरलिपि के आधार पर ये जो बोल है जो हमने सिखाया था मुख मोर मोर मुस्कात जात, एक छबीली नार चली कर सिंगार, तो वह जो है पूरा ये नोटेशन हारमोनियम पर बज जाएगा और आप आसानी से इस बंदिश को गा भी सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम अस्थायी अंतरे का स्वरलिपि बताएंगे। धन्यवाद।